द्रौपदी ने युद्ध के बाद भी किसे कभी क्षमा नहीं किया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब शंखनाद नहीं, केवल मौन था। यह मौन किसी शांति का संकेत नहीं, बल्कि उन प्रश्नों का भार था जिसका उत्तर किसी तलवार के पास नहीं था। और आज भी द्रौपदी इन्हीं प्रश्नों के बीच खड़ी थी। उसे सब कुछ मिल गया, राज्य, सम्मान, विजय, पर जो नहीं मिला वह था न्याय की शांति, क्योंकि कुछ घाव युद्ध से नहीं भरते। अब प्रश्न यह उठता है कि द्रौपदी ने युद्ध के पश्चात भी किसे कभी क्षमा नहीं किया। यह उत्तर सरल नहीं है और शायद सहज भी नहीं, क्योंकि द्रौपदी के चीरहरण की सभा में उपस्थित सारे महारथी, जिनके पास सभा को रोकने की शक्ति थी, निर्लज्जता से एक निसहाय स्त्री का अपमान होते देखते रहे और इसी कारण द्रौपदी का मन बहुत आहत हुआ। लेकिन बाद में द्रौपदी ने कर्ण को क्षमा कर दिया, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के एहसानों के नीचे दबे थे। परंतु द्रौपदी ने कुछ योद्धाओं को मरणोपरांत भी क्षमा नहीं किया। वो थे दुशासन और दुर्योधन। हाँ, द्रौपदी ने दुर्योधन को कभी क्षमा नहीं किया, क्योंकि उसने एक स्त्री जो कि उसकी ही कुलवधू थी और उसके भाइयों की पत्नी थी, उसे भरी सभा में अपमानित किया। हंसते हुए एक निसहाय स्त्री को हजारों पुरुषों से भरी एक सभा में नग्न करने का प्रयास किया और मरते समय अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपने कर्मों का पश्चाताप नहीं किया। पर सच इससे भी गहरा है। द्रौपदी का क्रोध और मौन केवल दुर्योधन के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जो उस दिन उस सभा में उपस्थित होकर भी दुर्योधन के इस पाप पर मौन बैठे थे। गंगा पुत्र भीष्म, जो धर्म का स्तंभ थे, उस दिन चुप थे। आचार्य द्रोण, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते थे, उस दिन नजरें झुकाए बैठे थे। विदुर, जो सत्य और नीति के ज्ञाता थे, सामर्थ्य होते हुए भी भरी सभा में हो रहे एक स्त्री के अपमान पर सभा रोक नहीं पाए। और सबसे बड़े अपराधी तो महाराज धृतराष्ट्र थे, जिन्होंने पुत्र मोह में आकर हस्तिनापुर का सम्राट होते हुए भी दुर्योधन को नहीं रोका और मौन रहे। उनके इसी मौन ने हस्तिनापुर को एक विराट युद्ध में ढकेल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने 100 पुत्रों के शवों पर विलाप करना पड़ा। और उन्होंने अपने पुत्र मोह में आकर दुर्योधन का साथ देने के लिए कभी भी द्रौपदी से क्षमा नहीं मांगी और जीवन भर अपने भाग्य को कोसते रहे। इसी कारण द्रौपदी ने इन सबको कभी क्षमा नहीं किया। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।